अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। जहाँ जहाँ ईद हो चुकी है उनको ईद मुबारक, जहाँ जहाँ ईद नहीं हुई उनको एडवांस ईद मुबारक। ईद से पहले बात करते हैं चांद रात की। मेन चीज़ तो वही होती है जब आप फुल नाइट चिल करते हो। मेरी ये ईद थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी नहीं काफ़ी डिफरेंट थी। ये मेरी फ़र्स्ट ईद थी जो मैं किसी गैर मुल्क में कर रही थी। यूएई में मेरी फ़र्स्ट ईद है ये। पाकिस्तान की ईद की तरह तो नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की गुजरी हमारी ईद। वो भी आपके साथ शेयर करूंगी हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। पहले हम लोगों ने की थोड़ी सी ईद की शॉपिंग। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी के घर जाना हो तो खाली हाथ तो नहीं जाना। ईद का केक या स्वीट्स या फल फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगे आप बाय कर सकते हो। तो मैंने भी कुछ चीज़ें बाय कर लीं ताकि अगर मैं ईद पे कहीं जाऊँ तो खाली हाथ ना जाऊँ। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ से ईद की दावत आती है वहाँ तो आपको जाना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, एक अच्छा आपका इम्पैक्ट जाता है। वैसे भी अच्छा लगता है कि आप कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। साथ हम लोगों ने चांद रात भी इंजॉय करनी थी, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से मॉल को एक्सप्लोर किया। वहाँ क्या क्या चल रहा था, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, हम लोगों ने वो देखा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत मिस की, वो थी चूड़ियों के स्टॉल। पाकिस्तान में हर मार्केट में, मॉल में जगह जगह चूड़ियों के स्टॉल लगे होते थे और कलरफुल चूड़ियाँ लोग ख़रीदते थे। हम भी मैचिंग बाय करते थे, इतना मज़ा आता था। यहाँ पे वो सब कुछ तो नहीं था, लेकिन जो कुछ था बहुत अच्छा था। जो कुछ हो आपको उसी में खुश रहना चाहिए। इसी फार्मूले पे अमल करते करते हम लोगों ने ये कैंडी सेलेक्ट की। यहाँ पे कैंडीज़ लेने देने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने ये कैंडी सेलेक्ट की। देखें ये बॉक्स कितना प्यारा लग रहा है ना। पूरी ये ट्रे थी और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट थी। ये हम लोगों ने ले ली, साथ कुछ डोनट्स पेस्ट्रियाँ ले लीं और ये ओवरऑल मॉल का व्यू था। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, जब पता जो होता है ईद होनी है या 29 को हो जाएगी या 30 को हो जाएगी, तो लोग शॉपिंग क्यों नहीं करते? एंड पे क्यों याद आता है शॉपिंग करना? चलो एक दो चीज़ रह जाए समझ आती है, लोग कपड़े जूते सारा कुछ एंड पे ही क्यों लेते हैं? खैर, इन चप्पल्स पे 50% 20% डिफरेंट ऑफ चल रहे थे, तो हम लोगों ने भी मौके से फ़ायदा उठाते उठाते एक चप्पल ले ही ली। बाजी ने लेनी थी, वो ये ट्राई कर रही थी और जो उन्हें पसंद आई उनने ले ली। चप्पल्स बहुत अच्छी थी। क्या पता बाकी चीज़ों पे भी ऑफ़र लगी हो, तभी ये सब लोग इतनी खुशी खुशी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और एंड का वेट करते हैं कि एंड पे लेंगे। खैर, हम लोगों ने तो शॉपिंग बहुत टाइम से कर ली थी। आपको अपना लुक भी दिखाऊंगी। यूएई में हमने अरबी स्टाइल में ईद कैसे की। इस बार ईद पर तो हमने वही काम किया, जैसा देश वैसा भेस। मॉल आए और बच्चों को टॉयज़ लेके ना दें, ये कैसे हो सकता है? बच्चों के लिए टॉयज़ भी ले लिए। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की भी ईद थी, चांद रात थी, हमारे साथ एंजॉय करने निकले थे, तो उनकी भी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के लिए हम लोगों ने गिफ्ट्स लिए, टॉयज़ लिए और ख़ुद हमने सही तरह से एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने पी कड़क। ये इतनी मज़े की कड़क थी ना, सीरियसली बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बहुत ही वो देसी देसी लुक वो दे रही थी। नहीं तो यहाँ पर जितनी दफ़ा भी कड़क पी है वो दूसरे मिल्क की होती है और ये सही देसी दूध की लग रही थी, जिस तरह की पाकिस्तान से मिलती है। साथ हम लोगों ने डोनट्स खाए और गपशप की। बस यही चीज़ होता है ना, आप फुल नाइट एंजॉय करते हो फैमिली के साथ और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो तो आपको मज़ा आता है। खैर, फिर हम लोगों ने घर आके खीर बनाई। आप लोगों के घर क्या बनता है मीठे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ाहिर है मीठी ईद है, कुछ ना कुछ तो मीठे में बनता ही होगा। हम लोगों ने ये खीर ज़्यादा बना ली थी क्योंकि इसकी डेकोरेशन दो तरीके से करनी थी। एक थोड़ी गाढ़ी रखनी थी, एक थोड़ी पतली रखनी थी। ये हम लोगों ने गाढ़ी थोड़ी मतलब इसके ना थिकनेस इसकी ज़्यादा थी, उस तरह से खीर बनाई और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की डेकोरेशन की। और दूसरी हमने डेकोरेशन की पिस्ता के साथ। आपको इन दोनों डेकोरेशन में से सबसे अच्छी कौन सी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खीर को पकने के बाद थोड़ा ठंडा कर लिया था ताकि डेकोरेशन उसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। ये एक टिप भी है, जब आपने डेकोरेशन करनी हो तो खीर को पहले थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद उसके ऊपर जो आप लगाएंगे वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मरहला आया मेहंदी लगाने का। अच्छा, ये एक स्टेंसिल मेहंदी के मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही थी, नहीं तो मैं डायरेक्टली ही लगाती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था इनको कट करके लगाना है, तो पहले मैंने सीधा लगाया, फिर उसके बाद कट करके लगाया। इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो ये ठीक लगे, लेकिन अगर आपको पता हो इसका किस तरीके से यूज़ करना है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरी तरह कर रहे हैं तो वो समझ लें आपका ट्रायल में ही गुजर जाएगा। ये मैं बाजी के हाथ पे लगा रही थी, इसका रिज़ल्ट आपको भी दिखाती हूँ। उससे पहले जो मैंने
एक्सटेंसिल के अलावा बनाई मेहंदी वो देखें। इस मेहंदी को निकालना इतना मुश्किल था, ये इस तरह बिल्कुल पानी की तरह निकलती जा रही थी। खैर जैसी भी उल्टी सीधी मेहंदी मैंने लगा दी। एक वो जो रस्म थी ना कि चांद रात पे मेहंदी लगी होनी चाहिए, वो हम लोगों ने कैसे तैसे करके पूरी कर ही ली। अच्छा मुझे ये था कि वहाँ से बहुत अच्छी मेहंदी मिल जाएगी दुबई से। अरेबिक मेहंदी वैसे भी मशहूर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। अगर मैं पाकिस्तान गई ना तो वहाँ से मेहंदी ज़रूर लेके आऊँगी। वहाँ की मेहंदी तो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मेरा मेहंदी का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। खैर ये एक्सटेंसिल इस तरह उतर गया, इसका इस तरह से डिज़ाइन बना। उसके बाद बारी थी कपड़े प्रेस करने की, और मैंने अपने हाथ पे भी मेहंदी अभी लगानी थी। ये मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए। अच्छा ये काम मुझे इतना बुरा लगता है ना, कुछ काम होते हैं ना आपको एलर्जी होती है उन कामों से, बस उसमें से यही एक काम है कपड़े प्रेस करना। उसके बाद मैंने लगाई अपने हाथ पे मेहंदी। ये वाली मेहंदी दूसरी मेहंदी थी जो मैं ट्राई कर रही थी। ये थोड़ी बेटर थी, लेकिन ये अर्क की तरह की थी, प्रॉपर मेहंदी नहीं थी ये भी। बड़ी ईद तक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सी मेहंदी अच्छी है। जो दुबई से देख रहा है प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। खैर ये मैं फूल बूटे बनाने शुरू हो गई। थोड़ी सी लगानी मुश्किल थी, लेकिन अब लगानी तो थी ना, ईद है, ईद पे ये काम तो अच्छे लगते हैं। मैंने सीधे हाथ पे जल्दी जल्दी ईद मुबारक लिख लिया और उल्टे हाथ पे इस तरह से मेहंदी लगा ली। मैंने चांद बनाने की पीछे कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं मुझसे, तो उसको मैंने ऐसे सर्कल सा कुछ बना के लगा ली। दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगाने का दिल कर रहा था, तो एक हाथ से दूसरे हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई जा सकती, तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। ये मेरे हस्बैंड मेहंदी लगा रहे हैं, ये देखें। ऐसे करके मैंने उन्हें ये थोड़ी थोड़ी लाइनें लगा के दी और कहा कि बस इसको फिल कर दें आप। तो बस उन्होंने जल्दी जल्दी इसको फिल कर दिया। तो मैं इस तरीके से मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लग गई। दुबई में मेरी पहली ईद होने के साथ साथ इस ईद को इस चीज़ का एजाज़ भी हासिल है कि इस ईद पे मेरी मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, और इसका कलर भी बहुत प्यारा आया था। देखें वैसे मेहंदी निकलने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कलर इसका बहुत प्यारा था। फिर सुबह सुबह हम लोग नमाज़ के लिए निकल गए। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी डिफरेंट है, पाकिस्तान में ईद की नमाज़ फजर की नमाज से थोड़ी लेट होती है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी हो जाती है। समझ लें फजर के साथ साथ ही तकरीबन आप ईद की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। हस्बैंड तैयार हो चुके थे, बेटा तैयार हो चुका था, और मैंने जस्ट अबाया पहन लिया था, अबाया और स्कार्फ कर लिया था। मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी। सुबह सुबह मेरा रेडी होने का दिल ही नहीं कर रहा था। साथ हम लोगों का पहले प्रोग्राम नहीं था कि हम भी इनके साथ नमाज़ पढ़ने जाएंगे। बाद में भाई ने भी कहा और हस्बैंड ने भी कहा कि आप लोग भी चलो, तो हम लोग भी तैयार हो गए और चल पड़े ईद की नमाज़ पढ़ने। अच्छा ये अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रही थी। सच में, हालांकि फैसल मस्जिद हमारे घर के पास थी, बिल्कुल करीब थी, जा सकते थे, लेकिन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। फैसल मस्जिद रश बहुत हो जाता था, तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि मस्जिद जाके नमाज़ अदा की जाए। खैर हम लोग मस्जिद चले गए। यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप बनाया। पर्दे की बहुत सख्त पाबंदी थी यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था क्लिप बनाना, लेकिन मैंने छोटी सी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर ली। यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने पानी और इत्र से हमारा वेलकम किया, अच्छे तरीके से उन्होंने हमें खुशबू लगाई और पानी दिया। बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस था। इस ईद पे तो हमारे साथ सारे अनोखे अनोखे काम हो रहे थे। हम लोगों ने सही दुबई में आके दुबई के तर्ज की ईद की थी। वही बात आ जाती है, जैसा देश वैसा देश। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बाहर से ही मंगवाया था। घर में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आए, आके हम लोगों ने ये ब्रेकफास्ट किया, सब फैमिली ने बैठ के, इतना हमें मज़ा आया। उसके बाद मुझे मिली ईदी। आए देखते हैं कैसे मिली मुझे ईद। चलें जी मेरी ईदी दें। सारा कुछ हो गया, खाना पीना अगला पिछला। ये लो ईदी। ये हाँ ये ईदी है तुम्हारी। ये देखें फ्रेंड्स, मुझे ईदी मिल रही चलो है। ये लो, ये भी ले लो। ये लो आपने ना, मुझे अब ना कुछ लेना, नहीं ये नहीं मैंने लेनी। चलो ये लो, चलो बस अब ना बोलना आगे। 10 हाँ बस नहीं, बस बहुत है, अभी इतनी है मेरे पास। ये देखें फ्रेंड्स मुझे ईदी दे रहे हैं ये लो, चलो अब बस खत्म हो गई, और नहीं है मेरे पास अभी। सिर्फ 20। हाँ बस नहीं ना, मुझे अच्छी बहुत ईदी ज्यादा दे। होती है। नहीं नहीं मुझे अच्छी ईदी दे। अच्छा ये लो, चलो बस अब ना मांगना। 100 10 और ये 3। और ये नहीं बहुत ज्यादा होती नहीं है, ये नहीं 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 मुझे अच्छी सी अच्छा ईदी चलो दे। ये लो, ठीक है चलो अब ना मांगना। चलें थोड़ी सी बेहतर है, अब ना मांगना क्या। देखें फ्रेंड्स ये मुझे ईदी मिली है। आपको क्या ईदी मिली मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो भी मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मिला। थैंक यू जी।
हस्बैंड से ईदी निकलवाना भी कौन सा आसान काम है। खैर ये है मेरा लुक, जो फुल बटा फुल अरेबिक लुक है, वाइट कलर का। ये मैंने पहना है, काफ्तान टाइप शर्ट है इसकी। इसे अरबी में कुछ इसका स्पेसिफिक नेम भी है जो इस टाइम मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा। ये मेरी ज्वेलरी देखें, मैं आपको डिटेल ड्रेस भी दिखाती हूँ। ये ड्रेस काफ़ी सर्च आउट करने के बाद मुझे बड़ी मेहनत से मिला था। हस्बैंड ने भी वाइट पहनना था, जो अरेबिक लॉन्ग ड्रेस होता है उनने वो पहनना था, तो उनके साथ मैचिंग करके मैंने भी वाइट ड्रेस लिया, बिल्कुल अरेबिक। तो हम लोग तो बिल्कुल अरबी अरबी लग रहे थे, अरबी कपल बने हुए थे। और बेटे को भी हम लोगों ने शलवार कमीज़ पहनवाई। वो आते ही घर सो गया था, इसलिए उसका कोई क्लिप शूट नहीं किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा वकास व्लॉग्स। ईद मुबारक वंस अगेन।